हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर आपका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास हो गए। तो भाई आज की हम जो वीडियो है उसमें हरियाणा पुलिस की बात करेंगे। एक तो जो 6000 की वेटिंग है उससे लेकर आपके साथ अपडेट्स हैं क्या है उस पर बात करेंगे, कब तक आ सकती है। साथ के साथ 5600 भर्ती क्या रीओपन होगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पीएमटी पीएसटी कब तक हो सकती है और कट ऑफ क्या रहेगी, इन सब बातों पर ही हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो भाई जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, एपिक एजू लिखकर टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई साथियों, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हरियाणा पुलिस 5600 की जो भर्ती है उसके ऊपर करेंगे। तो उसके ऊपर जो एक सबसे बड़ी अपडेट है, हालांकि जो लगभग सभी यूट्यूबर्स हैं उसी को अपडेट को ही लेकर चल रहे हैं कि चेयरमैन हिम्मत सिंह जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि ग्रुप डी की एक तो वेटिंग, ठीक है, ग्रुप डी की वेटिंग जो है और टीजीटी की वेटिंग है, उनके लिए बोला था कि जनवरी में ही हम इनको करवा देंगे। साथ में उन्होंने बोला था कि जो पीआरटी का रिजल्ट है जो 1456 का वो भी जनवरी में आ जाएगा। तो पहले तो मैं इस बात पे ही क्लियर कर देता हूं भाई, इतने बड़े पद पर वो बैठे थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी जो कि पूरी नहीं हुई। न ही ग्रुप डी की वेटिंग आई, न ही पीआरटी 1456 का रिजल्ट आया। अब उन्होंने एक बात और बोली थी हरियाणा पुलिस की 5600 भर्ती को लेकर कि आपका जनवरी फरवरी के अंदर इसका जो पीएमटी पीएसटी है, पीएमटी पीएसटी विभाग ले लेगा। चूंकि जनवरी तो जा चुकी है लेकिन फरवरी अभी बाकी है, तो मैं एक तो भाई सभी साथियों जो पूछ रहे हैं, कई बार कमेंट कर कर भी पूछते हैं बार बार कि सर कब है हमें बताओ, तैयारी करनी है पीएम खास तौर से फिजिकल की, ठीक है। तो भाई जो फिजिकल की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं भाई कि देखो फिजिकल की तैयारी तो यदि आप बेल्ट की नौकरी की ओर अग्रसर हो तो हो सकता है आप इसकी तैयारी कर रहे हो सकता है कल और किसी जगह कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी और स्टेट गवर्नमेंट में या फौज में कोई नौकरी आती है तो ये हो सकता है। इसलिए आप भाई अपनी जो दौड़ है फिजिकल जो है वो अपनी 100% हर समय रखें। क्यों, अब मैं इसका रीजन बोलने का है क्योंकि मेरे पास इस चीज का एक्सपीरियंस है। मैंने एक दिल्ली पुलिस की भर्ती देखी जिसके अंदर 100 में से कम 80 से 85% बच्चा बाहर हो गया था, दौड़ में ही फिजिकल में ही बाहर हो गया था। उसके बाद तुरंत बाद हरियाणा पुलिस की भर्ती आती है 6000 की, उसमें हमने देखा कि लगभग जिनके पास मार्किंग थे उन सभी को आया और मोस्टली बच्चे पीएमटी और पीएसटी में आउट हो गए। ऐसा ही कुछ इस 5600 की भर्ती में आपके साथ होने वाला है क्योंकि बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनको नौकरी चाहिए उन सभी साथियों से, उन छोटे भाइयों से या छोटी बहनों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी जो खासतौर से फिजिकल है, दौड़ है, सुबह शाम जारी रखे। इसके दो फायदे हैं, एक तो आप क्या है मानसिक तौर से भी तैयार रहोगे कि मेरी फिजिकल है, उससे आपका जो रिटन एग्जाम भी है उसमें फिर आपका कॉन्फिडेंस आएगा, उसको तैयारी करने में मजा आएगा। और दूसरा सबसे प्लस पॉइंट है कि जो हमारे कम से कम जो हमारा शरीर है, ठीक है, वो निरोगी काया बनी रहेगी हमारी। सुबह दौड़ लगाएंगे, शाम को दौड़ लगाएंगे, जैसा भी हो, ऊपर से मौसम भी इतना अच्छा है, तो दोनों ही एक पंथ दो काज इसमें हो जाते हैं। तो इसलिए इसको तो जो भी इच्छा जो पुलिस में लगने वाले होते हैं मैं उनको एक सलाह दूंगा कि जो आपका दौड़ है उसको तो आप कभी ना ही छोड़े क्योंकि उसमें हल्की हल्की प्रैक्टिस बनी रहती है, तो फिर किसी भी फिजिकल को आप पास आप कर सकते हो। अब जो कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि पीएमटी पीएसटी में सभी की बारी आएगी। उसका रीजन है
कि बच्चे जो फिजिकल की तैयारी है वो अच्छे से नहीं करते और बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए सभी जितने भी सीईटी का जिसने एग्जाम दे रखा है वो अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखे। जैसे 6000 में हुआ था ऐसे इसमें सबकी बारी होने वाली है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये रीओपन होंगे। ठीक है, अब यदि हम चेयरमैन हिम्मत सिंह जी की बात माने तो उन्होंने तो स्पष्ट बोल दिया था कि भाई हम इसी सीईटी के अंदर जो हमने सीईटी ले रखा है उसी में हम इस भर्ती को करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भाई जब 6000 की भर्ती एक उसी सीईटी पर पुलिस की हो चुकी है तो हम उन बच्चों की तरफ से जो चेयरमैन साहब को थोड़ा सा ध्यान हम इसकी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि उसके बाद आपने ये एग्जाम 2021 में फॉर्म निकाले थे, 22 तक फॉर्म की प्रक्रिया चली, 23 में जाकर आपने एग्जाम लिया, 23-24 में जाकर उसके अब ये 21, 22, 23, 24, 25 चल पड़ा है। तो उसके बाद काफी जो बच्चे हैं पास आउट हुए हैं। तो चेयरमैन हिम्मत सिंह जी से हमारा हाथ जोड़कर विनती है कि आप भले ही थोड़ा इस भर्ती को लेट कर दें लेकिन उन बच्चों को मौका दें और एक नया सीईटी लें और उस सीईटी नए और पुराने दोनों के बेस पर आप उस पर चयन करें। और ये कर लो कि भाई जो सीईटी वाले हैं जिन्होंने पहले सीईटी दे रखा है भाई उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको भी प्लीज आप इसमें मौका दें, क्योंकि नौकरी पाने का भाई सपना होता है और वैकेंसियां भी बार बार नहीं निकलती, और वो भी इतनी सारी 5600 वैकेंसी जो निकली हुई है। ये हमारा चेयरमैन हिम्मत सिंह से और सरकार से आग्रह है। और आप भी इस वीडियो को क्या है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि हमारे फॉर्म रीओपन हो सके। अब ये रीओपन यदि नहीं होते हैं तो फिर कैसे होंगे, तो फिर मैं सभी साथियों को, युवा साथियों को मैं बता देता हूं क्या करना है आपको। देखो, फिर जितने भी युवा साथी हैं जो कि सीईटी पहले वाला सीईटी जिन्होंने नहीं दिया था और उसके बाद पुलिस के लिए पात्र हो जाते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक ग्रुप या समूह बनाएं और वो समूह बनाकर आप राजेश खुल्लर जी से मिलें, साथ के साथ आप सीएम हाउस पहुंचे, सीएम को पत्र जो ज्ञापन है वो सौंपे, सीएम हाउस पहुंचकर चंडीगढ़, और एचएससी ऑफिस जाकर हमारे चेयरमैन हिम्मत जी से मिले। यदि आप ये काम करोगे, और ये काम और कोई नहीं करेगा, हम सिर्फ आपकी आवाज उठा सकते हैं, आवाज आपको खुद बनना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पर जाकर। और मैं ये बता देता हूं, आपके पास 10 से 15 दिन है, 10 दिन ही लगा के चलो कि आपके पास 10 दिन है। यदि आपने 10 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया, आप राजेश खुल्लर जी से या सीएम हाउस नहीं गए, एचएससी ऑफिस नहीं गए, तो आपको इस सीईटी के तहत आपको जो भर्ती है ये की जाएगी और आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा। तरीका हम आपको बता रहे हैं, आवाज आपकी उठा रहे हैं, तो आपके फॉर्म रीओपन होंगे। अदरवाइज हो सकता है आपका फरवरी के लास्ट तक इसका पीएमटी पीएसटी शेड्यूल आ जाए, फिर आप देखते रह जाओगे और चिड़िया खेत को चुग जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, हरियाणा पुलिस 6000 की वेटिंग। देखिए भाई, वेटिंग जो आनी है वो आपकी 100% आनी है और हरियाणा पुलिस की ही वेटिंग सबसे पहले आएगी। ठीक है, जो अपडेट मिले हैं सबसे पहले आएगी, ग्रुप डी से भी पहले और टीजीटी से भी पहले। ठीक है, और ग्रुप सी भर्तियों से पहले हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग है वो आएगी। क्योंकि देखो, जो 5600 की भी ये भर्ती की क्या है, इतनी जल्दी कर रहे हैं कि इसी सीईटी के अंदर इसको लेने की सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो विभाग है उसको जरूरत है कर्मचारियों की। तो इसलिए जितने भी कर्मचारी जो 6000 भर्ती के अंदर छोड़ने वाले हैं, हालांकि अभी तक जो डीजी ऑफिस है, डीजी ऑफिस ने ये डाटा अभी तक एचएससी ऑफिस को नहीं पहुंचाया है। ठीक है, एक ये थोड़ी सी कमी है। और आप यदि जिनके भी नंबर कम है या इक्वल है या थोड़े बहुत पॉइंटों में कम है, तो आप आग्रह कीजिए एचएससी चेयरमैन को और डीजी ऑफिस को कि भी आप जल्दी से जल्दी वो जो डाटा है आप पहुंचाए, ताकि आपकी जो वेटिंग है वो लगे। तो भाई, आपकी जो वेटिंग है आपकी हो सकता है इसकी आपकी पहली वेटिंग आपको मार्च में या अप्रैल में आपको देखने को मिल सकती है। मार्च अप्रैल में आपको वेटिंग दिख सकती है। ये तब दिखेगी जब आपने कोशिश नहीं की। यदि आपने कोशिश की, आपने ज्ञापन सौंपा या आपने भाग दौड़ की ग्राउंड लेवल पर, तो आपकी ये फरवरी में भी आपकी लिस्ट जो है आपकी आ सकती है।
तो ये अपडेट है भाई आपके फिलहाल, फिर जो भी अपडेट होगी आपको बाकी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।